नमस्कार। आज विंध्य मालती पब्लिक स्कूल में अभिभावक और अध्यापक की गोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें हम लोग बच्चों के शिक्षा में क्या सुधार हो सके इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं और एक दूसरे से हम लोग अपने अनुभव को भी शेयर करेंगे, जिससे शिक्षा में पुरस्कार हो सके और बच्चों की पढ़ाई में उनका मन लगा रहे। देखिए, शिक्षा एक सतत प्रयास है, क्रमिक प्रयास है और लगातार प्रयास करने की प्रक्रिया है। इसको हम एक बार में पूरा नहीं कर सकते। बच्चों के अंदर धीरे धीरे शिक्षा के प्रति रुझान हो, उनके अंदर लगन आए कि हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, ऐसा मानसिकता उनके अंदर पैदा करना, उनके अंदर जुनून पैदा करना यह स्कूल के अध्यापक का, स्कूल का कर्तव्य है। लेकिन अभिभावक को भी इसमें प्रयास करना पड़ेगा। थोड़ा सा त्याग अभिभावक के लिए भी ज़रूरी है और बच्चों पे नज़र रखना कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनको कितना समय पढ़ना है, यह बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि पहले की अपेक्षा अब सिलेबस भी बड़े हो गए हैं और उनके विषयों का विस्तार हो गया है। पहले इतना नहीं था, अब ज़्यादा है, कंपटीशन भी ज़्यादा है। इसलिए उनको हम लोग उस ढंग से तैयार करेंगे तभी उनके जीवन में सफलता आएगी और वो अच्छा नागरिक के साथ एक पढ़े लिखे इंसान बन पाएंगे। हम जैसे अपनी सारी ज़रूरतों के काम को करते हैं, उसको देखते हैं और उस पर पूरा नज़र रखते हैं, उसी प्रकार से बच्चों की पढ़ाई पर भी हमें पूर्णतः नज़र रखना पड़ेगा कि ये किस तरफ जा रहे हैं। और हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, चाहे वह स्कूल हो या तो अभिभावक। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना ही पड़ेगा। अगर हम उनको स्कूल में भेज रहे हैं, उनका समय लग रहा है, आपका समय लग रहा है, पैसा लग रहा है, तो निश्चित रूप से हमें भी उस पर नज़र रखना पड़ेगा कि क्या गतिविधि चल रही है और कितनी पढ़ाई हो रही है। अगर हम 4 बजे भोर उठ करके अपने बच्चे को उठाएंगे, बेटा पढ़ लो, याद कर लो, इसमें सुबह का समय है, आपको याद हो जाएगा, तब वो उठेगा। अगर हम खुद देर तक सोएंगे तो निश्चित रूप से वो भी उसका पालन नहीं कर पाएगा जो हम चाहते हैं। 100 बच्चों में से 1-2 बच्चे ऐसा हो सकते हैं कि जो अपने सिस्टम से, अपने हिसाब से तैयार होकर के आगे निकलते हैं, लेकिन और लोगों के लिए तो हमें प्रयास करना ही पड़ता है। हमको ये चाहिए, हमको जो लगता है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए हम लोग भी थोड़ा सा जागरूक हो जाएं। स्कूल की जिम्मेदारी तो बनती ही है कि वो पढ़ाएं, बच्चों के अंदर सुधार लाएं, कोशिश करें, प्रयास करें कि उनका जीवन सफल हो। इसमें यह है स्कूल का भी नाम होगा कि इसी स्कूल के बच्चे ने ऐसा प्रयास करके इतनी सफलता अर्जित की है। तो स्कूल का भी भविष्य उन्हीं बच्चों पर टिका हुआ है जिस बच्चों पे माँ बाप का भविष्य टिका है। अगर बच्चे अच्छे नागरिक बन जाते हैं तो वो भी देश की सेवा करेंगे और माँ बाप का नाम होगा तो साथ साथ स्कूल का भी नाम होगा। अभी एक प्रचलन चल रहा है यहाँ ये ट्यूशन पढ़ाने की। बहुत सारे अभिभावक ट्यूशन को वरीयता दे करके बच्चों को पढ़ाते हैं। ट्यूशन के लिए ये है कि उस पर भी आपको नज़र रखना है कि आप 1 घंटे के लिए उनको इतना पैसा दे रहे हैं तो आपके बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार से स्कूल की जवाबदेही है कि उसने आपके बच्चे को क्या पढ़ाया, कितना समय पढ़ा, तो उसको क्या आया क्या नहीं आया, वैसे आप जिसके ऊपर पैसा इतना खर्चा कर रहे हैं उसकी भी जवाबदेही बनती है कि वो आपके बच्चे को क्या पढ़ा रहा है। वैसे तो मेरा विचार ये है कि ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है बच्चों को। भाई अध्यापक से पूछें, जो बात उनको नहीं समझ में आता है टीचर से पूछें। टीचर को वेतन दिया जा रहा है, उनकी जिम्मेदारी है कि बताएं बच्चों को, उनको कन्वेंस करें। तो ट्यूशन की बहुत आवश्यकता तो नहीं है। लेकिन अगर आप अपने स्वेच्छा से पढ़ा रहे हैं बच्चों को ट्यूशन, तो आप उस पर भी थोड़ा सा नज़र रखिए कि क्या पढ़ा रहे हैं, टीचर सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा समस्या बनी हुई है। और शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि परिवार के लोग भी थोड़ा सा उनके लिए समय दें, उनके बारे में सोचें कि उनकी पढ़ाई हो रही है कि नहीं, होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं, स्कूल गए कि नहीं। यहाँ की सबसे जो बड़ी समस्या है वो है कि बच्चों की उपस्थिति बहुत कम है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि साल में बहुत ही कम दिन आते हैं, लेकिन जो उनका साल बीतता जाता है, कक्षा बढ़ती जाती है, वो कमज़ोर हो जाते जा रहे हैं और फिर बाद में कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर बच्चा इतना कमज़ोर क्यों हो गया। तो विशेष परिस्थिति में जब बहुत ज़रूरी हो तभी बच्चे को स्कूल मत भेजिए, नहीं तो रोज़ भेजिए
क्योंकि जिस दिन जो टीचर पढ़ाई रहती है हो सकता है अगले दिन वो ना पढ़ाए, तो पूरे जीवन में उसके सामने वो विषय वो चर्चा ना आए। तो इसलिए उनको रोज़ भेजा जाए स्कूल हर हालत में। अगर बहुत विशेष परिस्थिति नहीं है तो रोज़ आएँ वो और पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। स्कूल में अच्छे ढंग से पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है बच्चों को, कि उनको अपने विषय का ज्ञान हो जाए, उनके अंदर संस्कार आ जाए, उनके अंदर आपस में प्रेम एकता की भावना हो, अच्छे नागरिक बने, इस पर भी प्रयास किया जा रहा है। और हमारे अगल बगल के भी माहौल को उसी ढंग से अगर बनाया जाएगा, अगर स्कूल में बच्चा अच्छे ढंग से पढ़ रहा है, कर रहा है, उसका माहौल सही है, और अगर आस पड़ोस में थोड़ा सा माहौल में गड़बड़ी है, तो छोटे बच्चे कुछ चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं और उसका असर उनके ऊपर पड़ता है। तो हमें भी सावधानी बरतनी है कि इसका संगत किसके साथ में है और किस वातावरण में बच्चा चल रहा है, तो उसमें भी सुधार होने पे उनके अंदर सुधार होती है। और धीरे धीरे करके हमको लगता है कि उनके अंदर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए कि कम से कम बच्चा 4 से 5 घंटा पढ़े, उसके अंदर पढ़ाई के प्रति रुझान हो जाए और वो पढ़ाई में अपना मन लगाने लगे, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। फिर उसके बाद वो खोज लेगा। आज तो आधुनिक ज़माना है, मोबाइल में, यूट्यूब में, गूगल पे आप सर्च करेंगे, कोई भी सवाल, कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसका उस पर जवाब नहीं है। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ नहीं हैं। अब तो आधुनिक युग है, बहुत समस्याओं का समाधान मोबाइल के माध्यम से हो जा रहा है, कहीं कठिनता नहीं है। लेकिन उनके अंदर जागरूक करना, और आपके पास समय नहीं, आप समय बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं, बाद में फिर किसी के ऊपर आरोप करते हैं कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ पाया, नहीं पढ़ रहा है, ये कमज़ोर है, वो कमज़ोर है, तो फिर तो ठीक है, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप बीच बीच में लोगों से बात करें, अध्यापक से बात करें या स्कूल के प्रबंधक से बात करें कि मेरे बच्चे के अंदर प्रगति क्यों नहीं हो रही है, इसको क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो बातचीत करने से बहुत सारी समस्याओं का हल निकल जाता है, हमको लगता है। तो आज की गोष्ठी इसीलिए है। और महत्वपूर्ण विषय और भी है कि बहुत सारे लोग स्कूल की फीस जमा करने में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जिससे व्यवस्था थोड़ी सी चरमराती जा रही है। तो निश्चित रूप से आप जैसे सारी व्यवस्थाओं को करते हैं, बहुत छोटा अमाउंट है स्कूल की फ़ीस, उसको आप जब देंगे तभी स्कूल की व्यवस्था चलेगी, अध्यापकों को सैलरी दिया जाएगा और जो अन्य खर्चा है उसको किया जाएगा। तो आप निश्चित रूप से ऐसा प्रयास करिए कि इनकी महीने की महीने फीस पेड होती जाए, तो आपके लिए भी ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा और स्कूल का भी काम चलता रहेगा। कभी विशेष परिस्थिति हो गई, आदमी के अंदर आर्थिक संकट आ गया, प्रॉब्लम हो गई, तो 1 महीने की आप डिले कर सकते हैं, लेकिन उसको आप आदत में मत शुमार करिए कि अब देना ही नहीं, 6-6 महीने